अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है, इसे हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर या आम ज़बान में कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है और हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिक एंड सोलर यूट्यूब चैनल। तो पहले अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आम हम घरों में हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए छोटे पियानो स्विच ऐसे कि इस्तेमाल करते हैं, या जैसे कि लाइट या पंखे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारा लोड कुछ बढ़ता है, जैसे कि पंखा या वाटर पंप, तो ये छोटे स्विच उसके लिए कारआमद नहीं रहते, ये जल जाते हैं। तो इसी तरह हम इंडस्ट्रीज़ में मोटर को कंट्रोल करने के लिए या थ्री फेज़ सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी तौर पर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंगल फेज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसकी हम वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके पॉइंट की बात करें कि जो L1, L2, L3, T1, TW, T3, इसे हम इसके मेन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम थ्री फेज़ की U, V, W या L1, L2, L3 इनपुट सप्लाई कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट हासिल करते हैं। इनको हम इसके मेन पॉइंट कहते हैं। और ये जो आपको दो ऊपर पॉइंट और ये दो नीचे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसको हम इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं A1, A2, ये इसकी कॉइल के पॉइंट है जिससे हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको इन पॉइंट की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसके लिए इसके ये एक क्लिप यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। इसको पुश करते हैं, बाद में यहाँ पे पेच भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसका हमें ये स्प्रिंग नज़र आता है, ये इसकी कॉइल है और ये जो लोहे की आपको नज़र आ रही है, इसे इसकी कोर कहते हैं। यहाँ पर भी ऊपर इसकी कोर बनी हुई है और ये देखें ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये देखें ये पॉइंट इसके बने हुए हैं। इसी तरह इस तरफ भी ये देखें। अगर इसके काम करने की बात करें तो आम हालत में ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुश करके रखता है। ऐसे ये जैसे ये ऊपर पुश रहता है तो ये हमारे पॉइंट, ये जो इनपुट पे और आउटपुट के जो पॉइंट हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि ये ओपन होते हैं, यहाँ से सप्लाई इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये इसको नीचे को पुश कर लेता है। जैसे ही ये नीचे पुश होता है तो हमारे ये जो पॉइंट आपस में क्लोज हो जाते हैं, यानी कि इनपुट यहाँ से आउटपुट आना मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जिसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बने हुए हैं और ये जो नीचे वाले एन पॉइंट है, इसका मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये देखें आप, ये एन पॉइंट का वो नीचे वाले पॉइंट जो हैं आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो देखें। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर अंदर पुश होगा या ऑपरेट होगा तो आप देखें कि हमारे ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, ये देखें, यानी कि NO NC हो जाएगा और NC NO हो जाएगा। सर्किट डायग्राम के ज़रिए मैं आपको मज़ीद इसकी वजाहत करता हूँ कि ये देखें, फर्ज करें कि ये हमारी L1, L2, L3, यहाँ से हमने इसको इनपुट की सप्लाई दी और ये जो U, V या W, यहाँ से हम इसको आउटपुट की सप्लाई हासिल करते हैं। ये आम हालत में ये भी NO होते हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन होते हैं, यानी कि यहाँ से इसकी सप्लाई अगर इनपुट देंगे तो यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट नहीं मिलेगी। ये जो NC है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि अगर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई वसूल होगी, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। और ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ये इसके NC पॉइंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 31 और 32, ये इसके NC हैं। और जबकि ये नीचे वाले पॉइंट हैं 43 और 44, ये NO है, यानी कि ये नॉर्मली ओपन है।
अब जैसे ही हम इसकी कॉइल में यहाँ पर A1 A2 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये NO और NC रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि इसका उल्ट काम होगा। ये जो NO है NC हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएंगे, ये तीनों पॉइंट NO से NC हो जाएंगे। और ये जो NC है ये भी नीचे को आएगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा, ये फर्ज करेंगे यहाँ पर आ गया। और ये जो NO पॉइंट है ये भी NC हो जाएगा। तो ये इनपुट 3 फेज की इनपुट यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, इसीलिए इसको हम नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कहते हैं। क्लोज या ओपन नहीं कहते, क्योंकि जैसे ही सप्लाई मिलती है तो इसके जो NO है वो NC हो जाते हैं और जो NC है वो NO हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सप्लाई यहाँ L1 L2 L3 से ही दें, आप यहाँ नीचे से भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो सप्लाई इनपुट देना और आउटपुट हासिल करना है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है उसके मुताबिक यही है कि L1 L2 L3 में सप्लाई दी जाए, ताकि अगर बाद में कोई चेक करने भी आए तो उसको समझने में आसानी हो कि कहाँ पे इनपुट और कहाँ पे आउटपुट लगी हुई है। मैग्नेटिक कंडक्टर के मेन टर्मिनल, इसके NO और NC स्विच को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने ये 3 बल्ब का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये दो बल्ब हैं 100 वाट के, मैंने ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल किए हैं। और ये जो छोटा बल्ब है 12 वाट वाला, मैंने इसके मेन पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया है। अगर इसकी वायरिंग की मैं आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, यहाँ पर मैंने इसको फेज़ वायर की सप्लाई दी है और यहाँ पर मैंने इसको न्यूट्रल की सप्लाई दी है। और यहीं से मैंने फेज़ को लूप करके इसके NC पे दिया है और यहीं से सप्लाई इसके नीचे NO पॉइंट पे जा रही है। और यहीं से मैंने NC से इस बल्ब को सप्लाई दी है NC से, और NO से मैंने इस बल्ब को सप्लाई दी है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले हमारा ये वाला बल्ब ऑन होगा। और इनकी जो न्यूट्रल दोनों के बल्ब की, वो मैंने यहाँ से इसी वायर से लूप बनाकर ये छोटी ब्रिक वायर से इन बल्ब को कॉमन कर दी है। और ये जो नीचे आपको इसके कॉइल के टर्मिनल, इनको मैंने अलग से 220 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने इसको सप्लाई दे दी। अब देखिए, जैसे ही मैं इसकी कॉइल को 220 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो ये वाला बल्ब जो हमारा NC पे लगा हुआ ये NO हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। और ये जो हमारा बल्ब है यहाँ पे ये NO पे लगा हुआ ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, यानी कि जैसे ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा। और ये बल्ब भी हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इसको सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पे भी ये NO है, ये भी साथ तीनों पॉइंट NC हो जाएंगे, साथ में यह बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे इसको मैं सप्लाई देता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दी ये वाला हमारा बल्ब ऑफ हो गया, ये वाला भी ऑन हो गया। और ये जिसको मेन सप्लाई दी हुई थी हमने यहाँ मेन पे, वो भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा ऑफ करूँगा तो आप देखिएगा कि ये बल्ब हमारे ऑफ हो जाएंगे और ये वाला बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये देखें, अगर 3 फेज़ के अलावा सिंगल फेज़ में इसके इस्तेमाल की बात करें तो घरों में हम इसको वाटर पंप को जब हम फ्लोर स्विच के ज़रिए कंट्रोल करते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डायरेक्ट फ्लोर स्विच को पंप के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका पंप का सारा लोड डायरेक्ट उस पर जाता है फ्लोर स्विच के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर हम उसको कंडक्टर के ज़रिए कंट्रोल करें, जो कि एक प्रोफेशनल तरीकाकार है, तो उससे उसकी लाइफ कम ज़्यादा हो जाती है और हमारा पंप भी स्मूथ चलता है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट फ्लोर स्विच को पंप के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पंप के ऊपर भी लोड आता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रल वायर डायरेक्ट टंकी से होकर ऊपर, यानी कि तकरीबन तीसरे चौथे फ्लोर से होते हुए जाकर उसको पंप को मिलती है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट इसकी सप्लाई यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होती है। और जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है वो हमारे कंडक्टर को दूसरे या तीसरे पोर्शन से होकर हमारे कंडक्टर को मिलती है, ना कि हमारे पंप को। इसके अलावा जिसमें ख़राब होने वाली चीज़ होती है वो इसकी कॉइल ही होती है। ये देखें, पहले ये इसमें लगी हुई थी, ये ख़राब हो गई थी और इसको रिप्लेस किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा, इसमें बाज़ औक़ात तो जब इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है
तो इसके जो कुछ पॉइंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका भी तकरीबन ये वाला पॉइंट जो है वो ख़राब हो चुका है, इस पर कार्बन वगैरह आ चुका है। तो जिसकी वजह से जब हम ये कॉन्टैक्टर हमारा चलता है तो सिर्फ इसके जो पहले 2 पॉइंट होते चलते हैं, जबकि तीसरा पॉइंट इसका ख़राब हो चुका हुआ है। तो 3 फेज़ में तो हम अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सिंगल फेज़ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पंप को या किसी हैवी लोड को 2 जगह से कंट्रोल करना चाहें तो डायरेक्ट 2 वे स्विच के साथ कनेक्ट करने की बजाय हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है 2 वे स्विच की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।